मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर रस्तोगी एजुकेशन सोसाइटी के मेस में बन रहे भोजन का निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी जेपी मेश्राम और अभियंता अधिकारी दुर्ग के निर्देश में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंचन वर्मा खाद्य एवं औषधि प्रशासन दुर्ग द्वारा रस्तोगी एजुकेशन सोसाइटी के मेस, जहां रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज के छात्रों का भोजन तैयार किया जाता है, वहां आज निरीक्षण किया गया। कुछ दिनों से रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज के छात्रों की तबीयत बिगड़ रही थी। कुछ छात्रों को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ रहा था। बीती शाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दूरभाष पर जानकारी एवं निर्देश प्राप्त होने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा तत्काल पहुंचकर कॉलेज के मेस का निरीक्षण एवं छात्रों को देने के लिए तैयार दाल फ्राई, रोटी बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले आटा, धनिया पाउडर और पास्ता का नमूना संग्रह कर जांच हेतु राज्य खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। उल्टी और दस्त की बीमारी लेके भर्ती हुए तो मैं स्वयं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग और मेरे साथ मेरी पूरी टीम के द्वारा वहाँ पे देखा गया, तो हमने यह पाया कि हाईटेक अस्पताल में 39 बच्चे लोग उपचाररत थे। सबकी हालत ठीक थी और उनमें से कुछ लोग जो थे वो लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत अभी भी चल रही थी। ट्रीटमेंट उनका सबका जारी था। उसके बाद हम वहाँ का जो हॉस्टल था जहाँ पे वो बच्चे लोग रहते थे वहाँ गए थे। वहाँ पे देखा कि खाना कहीं और बनता था, वहाँ से वहाँ खाना आता था। बच्चे लोगों ने बताया कि पुराना ओल्ड जो है वहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है और आरओ सिस्टम भी जो है वो पुराना है। उसके कारण से इन लोग को उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हुई है। जी, कोई साथ में जो है नगर निगम की टीम भी साथ में गई थी, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी भी थे। उनके द्वारा भी पानी का सैंपल लिया गया है और जांच के लिए पीएचई डिपार्टमेंट में भेजा गया है। हमने खाने की जांच के लिए भी अपने फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर को बोला था, उन्होंने भी जांच करने के लिए पूरा ले लिया है, सैंपल ले करके जाँच के लिए भेज दिया है। इससे हमें यह पता चल रहा है और हमने यह भी बोला है कि जो कॉलेज है, कॉलेज प्रबंधन है, उनको बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों ने बार बार शिकायत करी है कि पानी अच्छा नहीं आ रहा है और खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए था। इससे अस्पताल जो इनका प्रबंधन है जो नर्सिंग कॉलेज का, तो रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज का प्रबंधन जो है उससे यह लग रहा है कि वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इससे लापरवाही प्रदर्शित हो रही है, जिसके लिए हमने जिलाधीश महोदय को भी पत्र लिख करके सूचित किया हुआ। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के ग्राम नगपुरा में सागौन पेड़ की कटाई के मामले में कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने दिए जांच के निर्देश। नगपुरा के सरकारी नर्सरी में लगाए गए सागौन के पेड़ की अंधाधुंध कटाई मामले को लेकर कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एसडीएम को निर्देश दिए हैं, साथ ही जांच सहित पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। नगपुरा बांध के पास 10 साल पहले अभियान चलाकर सागौन के हजारों पेड़ रोपे गए थे, लेकिन उक्त जगह मुरुम की होने के कारण सोची समझी साजिश के तहत पेड़ की कटाई कर दी गई थी। यहाँ सागौन पेड़ लगे होने के बाद भी तहसील और ग्राम पंचायत सरपंच ने मुरुम खुदाई की अनुमति दे दी। माना जा रहा है कि जिसे अनुमति दी गई है उन्हीं के द्वारा पेड़ों की कटाई की गई होगी। ग्राम नगपुरा के पूर्व सरपंच सचिन सिन्हा का कहना है कि कई सालों से देखरेख कर पेड़ को बड़ा किया गया था। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमारे ग्राम नगपुरा में सागौन वन है। यह सागौन वन सन 2011 में तत्कालीन सांसद माननीय सुश्री सरोज पांडेय दीदी के द्वारा लगवाया गया था, किंतु कुछ उपद्रवियों के हरकतों की वजह से यह पेड़ को काटा गया। लगभग 100 से अधिक पेड़ों को काटा गया। इसका शिकायत मैंने कलेक्टर महोदय से किया है, किंतु आज पर्यंत तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया एवं इसके द्वारा काटा गया इसकी जानकारी भी सूचना नहीं दी गई। तकरीबन कितने पेड़ की कटाई अभी तक हुई है, ऐसा कुछ जानकारी आपको मिला हो? लगभग हम लोग ग्रामीण जन मौजूद होकर गिने थे तो लगभग 100 पेड़ों की गिनाई हुई थी। नगर पालिक निगम रिसाली के भाजपा पार्षदों ने छत्तीसगढ़ की राजीव युवा मितान क्लब योजना में शासन के मापदंडों की धज्जियां उड़ाई जाने पर नियम विरोध समितियों का गठन किए जाने के विरोध में आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
पार्षद धर्मेंद्र भगत ने बताया कि इस योजना की जानकारी मांगे जाने पर निगम अधिकारियों द्वारा भाजपा पार्षदों को नहीं दी गई। ऑनलाइन माध्यम से जानकारी लेकर वार्ड की समिति बनाकर भाजपा पार्षदों ने निगम में जमा करना चाहा तो मना कर दिया गया। उसके उपरांत शिकायत करने पर जमा लिया गया। व्यक्तिगत रूप से आयुक्त द्वारा लगातार भाजपा पार्षदों से दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारियों को लाभ पहुंचाने की मंशा से उनकी समितियों को ही चयनित किया गया है। बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसी अन्य वार्ड के व्यक्ति को दूसरे वार्ड में लिया गया है। उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष थी, परंतु वार्ड 37 व 13 में 40 उम्र से ऊपर के व्यक्ति को पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। 2 वार्डों में एक ही व्यक्ति को सचिव बनाया गया है। राजीव युवा मितान क्लब का योजना जो छत्तीसगढ़ शासन का है, उसके संबंध में हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिले। उन्होंने हमें जो जानकारी दी है, अब जो हमने उन्हें बताया कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें राजीव युवा मितान क्लब में, तो ये मैं पूरा का पूरा, उन्होंने भी मुझे कह दिया कि एमआईसी ही इसके लिए डिसाइड कर सकती है, एमआईसी सब कुछ है इसके लिए। तो ये सीधा सीधा कांग्रेस की एक योजना है। कांग्रेस ने अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के मंशा से इसे लागू किया है और अपने लोगों को ये मंशा पहुंचा रही है। इससे कोई सांस्कृतिक या खेल या किसी भी तरह के किसी भी कार्यक्रम के लिए कोई योजना नहीं है। ये छलावा है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, ये छलावा है कि राजीव युवा मितान उनके पदाधिकारियों के लिए है बस। आप लोग क्या चाहते हैं? तो इस जो योजना जिस कार्यक्रम के लिए निकली है वो कार्यक्रम होना चाहिए, उन लोगों को मिलना चाहिए जो इसके लिए लाभार्थी हो, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जुड़े हुए लोग या खेलकूद से जुड़े हुए लोग। ये इनके पदाधिकारियों को लाभ पहुंचाने की ही है योजना। क्या बोले कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने कहा कि एमआईसी की विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने हमें बताएंगे कि इन्होंने किस तरह सिर्फ अपने पदाधिकारियों को लाभ पहुँचाने के लिए ये कार्यक्रम का शुरुआत किया था और शासन के पैसे का दुरुपयोग किया। दुर्ग नगर निगम महापौर धीरज वाकलीवाल विभिन्न वार्डों में स्वच्छता निरीक्षण करने पहुंचे, जहां वार्ड में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पार्षद दीपक साहू ने बताया कि सहगल ऑटो के सामने सड़क पर पानी लीकेज है। महापौर ने मुक्त नगर आंगनबाड़ी के आसपास झाड़ियों को कटवाने एवं विशेष साफ सफाई के लिए सफाई दरोगा को निर्देशित किया। साथ ही सड़क में सीएनडी मलबा को हटाने को कहा गया। वहीं ओल्ड आदर्श नगर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान वार्ड वासियों ने मौके पर उपस्थित महापौर को सफाई के लिए वस्तु स्थिति से अवगत कराया। आदर्श नगर विनय राय क्वार्टर नंबर 15 के मकान के पास पाइपलाइन बिछाने के कार्य अधूरा किया गया है, आगे तक नहीं हो पाया। महापौर ने अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा, छूटे हुए पाइपलाइन का कार्य पूरा करेंगे। उन्होंने वार्ड 49 विद्युत नगर पहुंचकर नाला सफाई कार्य का निरीक्षण कर नाले को गैंग लगवाकर सफाई करवाने को कहा। पार्षद भास्कर कुंडले ने महापौर को बताया कि नाले के आगे जलकुंभी को भी साफ करवाने की आवश्यकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के खास खबरों में। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday.
कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश। जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे चीतापार के ग्रामीण मांगों को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं अपर कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्राम चीतापार के ग्रामीण तरस रहे हैं। समस्या निराकरण की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्टोरेट पहुंची। महिलाओं ने अपर कलेक्टर से मुलाकात कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की गलियां कीचड़ से भरी पड़ी है। आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अघोषित बिजली कटौती से भी ग्रामीणों में नाराजगी है। स्कूल में शिक्षकों की कमी है, जिससे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरपंच को समस्या से अवगत कराने पर वो ध्यान नहीं दे रहा, जिससे ग्रामीणों में सरपंच के खिलाफ आक्रोश है। हमारे गाँव में गंदा पानी अलग जात है, घर घर में खुशत है, नाली बने न कहीं। अच्छा बिजली ऑफिस में बिजली न बड़ा न कुछ बड़ा न लाइन कहीं नहीं। हमारे गांव के यही परेशानी है, यही समस्या लेके हम आए हैं। पूरा बस्ती आए हैं, दाई मन आए हैं, बहू बेटा सब आए हैं। गाँव समस्या ला हल करे बार कलेक्टर ऑफिस आए हैं कि कीचड़ है मोर गाँव में। लड़का मन ला जाए में बहुत तकलीफ होते। वो सरपंच मन ला कहथन तो सरपंच मन हमार मन के सुनाई नहीं। हाँ वही सेती हमारे यहाँ पानी बिजली लाइन वाइन कुछ नहीं रहा है। गली में बहुत कीचड़ होते, गंदा लाने की बहुत परेशानी है। राजनांदगांव शहर में नदियों के संरक्षण के आध्यात्मिक रूप से लोगों को जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही शिव गंगा महाआरती की 50वीं कड़ी पूर्व होने पर विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां 125 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया है। शिवनाथ नदी तट पर प्रतिमाह के प्रदोष तिथि पर शिवगंगा महाआरती का आयोजन किया जाता है। नदियों को महाआरती के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से जोड़ते हुए लोगों में नदियों के संरक्षण संवर्धन की भावना जागृत करने के उद्देश्य से शिवगंगा महाआरती समिति द्वारा यह आयोजन किया जाता है। इस महाआरती की 50वीं कड़ी पूरी होने पर समिति द्वारा शहर में वृहद सम्मान समारोह रखा गया। इसमें संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर हेमा देशमुख ने की। संसदीय सचिव ने कहा कि हर क्षेत्र में सम्मान किया गया है। ऐसे सम्मान काफी दिनों बाद देखने को मिला है। नदियों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में किया जा रहा उनका कार्य सराहनीय है। जिसमें समिति के अध्यक्ष श्री आलोक शर्मा जी, उनकी पूरी टीम एक साथ लग के भारी लोगों को बहुत भारी मात्रा में सम्मान किए। हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सेवा के क्षेत्र में हो, कोरोना वायरस के क्षेत्र में हो, चाहे डॉक्टरों को चिकित्सा के क्षेत्र में, ऐसा सम्मान काफ़ी दिनों बाद अभी देखने को मिला है। इसके लिए पूरा समिति को धन्यवाद देता हूं। और जितने भी प्रतिभागी यहाँ पे जिनको सम्मान मिला है,
उन लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। आराध्य शिक्षा समिति शिवगंगा महासमिति दटरायों के द्वारा बृहद सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी वर्गों का, चाहे पत्रकार साथी हो, चाहे हमारी जो महिलाएं हैं जो मणिकंचन केंद्र की हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोरोना के समय जिन्होंने काम किया, साहित्य के स्थान पर ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा जहाँ पे सम्मान नहीं किया गया। तो इनके आयोजक जो आलोक शर्मा जी हैं उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आपने सम्मान किया और महाशिवगंगा आरती की 50वीं कड़ी पूरी हुई आपकी, उसके लिए आपको बधाई कि आप जल संरक्षण के लिए ध्यान दे रहे हैं और उनको देवी की तरह पूज रहे हैं, वो जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में विद्यमान है। आपको पुनः बधाई। शिवगंगा महाआरती की 50वीं कड़ी के पूर्ण होने पर आयोजित इस वृहद सम्मान समारोह में खेल, कला, साहित्य, चिकित्सा, गीत, संगीत, वृक्षारोपण समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लगभग 125 से अधिक लोगों को प्रतीक चिन्ह और शुभकामना पत्र देकर सम्मानित किया गया। राजनांदगांव से हाफिज खान की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नागपंचमी पर दुर्ग ग्रामीण अंचल के विभिन्न विद्यालयों कोलिहापुरी, चंद्रखुरी, कुथरेल, अंडा के साथ कई विद्यालयों में नागपंचमी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों ने बच्चों को सांपों को लेकर विभिन्न भ्रांतियों को दूर करते हुए उसके संरक्षण के बारे में बताया। नागपंचमी दिवस के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों में नागपंचमी पर्व मनाया गया। इस कार्यक्रम में दुर्ग के समीप स्थित कोलिहापुरी गाँव के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में शिक्षकों और बच्चों ने मिलकर विभिन्न कार्यक्रम किए, जिसमें कई बच्चों ने सांप और शिवलिंग की मूर्तियां बनाई, तो वहीं कई बच्चों ने अपनी चित्रकला के माध्यम से चित्र बनाकर प्रदर्शित किया। विद्यालय में आयोजित इस आयोजन में बच्चों के द्वारा बनाई गई सांपों की विभिन्न कलाकृतियों की पूजा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके पश्चात विद्यालय के प्रधान पाठक रामकुमार वर्मा ने बच्चों को सांपों के मानव जीवन में महत्व बताते हुए उसके संरक्षण के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर बच्चों ने सर्प के ऊपर लिखे निबंध को पढ़कर सुनाया गया, तो उत्साही बच्चों के द्वारा सांकेतिक रूप से कुश्ती का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने उत्साहपूर्वक अपनी सहभागिता निभाई। आज हम नागपंचमी का त्यौहार मनाए। ये भारत का पारंपरिक त्यौहार है और हम नागपंचमी के दिन सांपों को एक कटोरे में दूध भरकर पिलाते हैं। सांपों को इस दिन देखा जाने पर शुभ माना जाता है। इस दिन सांप को नहीं मारना चाहिए। अगर कहीं आपके घर आ गए हो तो उसे डंडे से निकाल देना चाहिए। सबसे पहले तो सांपों को मारना नहीं चाहिए। घर में आते हैं उसे दूध देना चाहिए, डंडे से भगाना चाहिए, ठोक ठोक कर। और किसानों के लिए किस और किसानों के मित्र होते हैं। किस प्रकार सहायता करते हैं उनका? चूहे को भगाते हैं, खा लेते हैं कीड़ों मकोड़े, ताकि वह उनके फसल को नष्ट ना करें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग के कोलिहापुरी गांव से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।